ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Manila, 1972. Guru's words, Guru की वाणी. सुदामा विप्र स्वामी, सिद्ध स्वरूपानंद गोस्वामी, श्रुतकीर्ति, Jagat Tarini and I sat around Prabhupada's table watching him as he ate fresh Filipino fruit, mangoes, bananas and apples for breakfast. सुदामा विप्र महाराज, सिद्ध स्वरूपानंद महाराज, श्रुतकीर्ति प्रभु, जगत तारिणी मेरी पत्नी और मैं यानी भूरिजन प्रभु, हम प्रभुपाद के टेबल के बाजू में बैठे थे और देख रहे थे कैसे प्रभुपाद जी अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं. फिलिपिनो फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स? आम, केले और सफरचंद. प्रभुपाद वांटेड मिल्क एंड सेंट श्रुतकीर्ति आउट. प्रभुपाद जी को दूध चाहिए था पीने के लिए, उन्होंने श्रुतकीर्ति प्रभु को बाहर भेजा लाने के लिए. श्रुतकीर्ति वॉज हिज न्यू सर्वेंट एंड ही वॉज फ्रेश फ्रॉम अमेरिका. श्रुतकीर्ति प्रभु नए ज्वाइन हुए थे प्रभुपाद जी के निजी सेवक के रूप में अमेरिका से. After 10 minutes, Shrutakirti returned pot in hand, complaining that the hotel staff wouldn't cooperate. 10 मिनट के बाद वो वापस आए ये कहते हुए कि जिस होटल में हम रह रहे हैं उसका स्टाफ जो है वो दूध देने से मना कर रहा है. Prabhupada insisted that he wanted hot milk and Shrutakirti left again for the hotel kitchen. प्रभुपाद जी ने पुनः एक बार कहा कि मुझे गर्म दूध पीना है. फिर वापस श्रुतकीर्ति प्रभु होटल के किचन में चले गए. 10 minutes passed and Shrutakirti again returned with cold milk. 10 मिनट के बाद वो ठंडा मिल्क लेकर वापस आए. द स्टाफ वुडंट लेट हिम इनटू द होटल किचन. वहाँ का जो स्टाफ था वो उसको होटल का किचन यूज़ करने नहीं दे रहा था गर्म करने के लिए दूध को. प्रभुपाद लुक शार्पली एट श्रुतकीर्ति. यू आर नॉट सीरियस. प्रभुपाद जी ने तीव्र नज़र से देखा, तीखे नज़र से श्रुतकीर्ति को, और उन्होंने कहा कि तुम सीरियस नहीं हो स्पिरिचुअल लाइफ में. सुदामा विप्र स्वामी, बिग डेव. सुदामा विप्र स्वामी और बड़े हत्ते कट्टे थे. हेवी सेट विथ अ स्कल एंड क्रॉसबोन टैटूज ऑन हिज आर्म्स, पिक्ड अप द मिल्क पॉट एंड वॉकड आउट. सुदामा विप्र महाराज उठे, उनके दंड पर कवटी और क्रॉसबोन्स मतलब हड्डी का ये टैटू बनाया हुआ था. डेंजर साइन होता है ना, वैसा टैटू बना था. बहुत तगड़ा शरीर था उनका, एकदम हट्टे कट्टे थे. वो उस बर्तन को उठाए दूध के और चल दिए. ही रिटर्न 5 minutes लेटर विथ स्टीमिंग हॉट मिल्क. 5 मिनट के बाद वापस आए एकदम गर्मा गर्म दूध लेकर. He returned 5 minutes later and gave the milk to Prabhupada. Sometimes you have to yell, Srila Prabhupada, he said. Prabhupada smiled. उन्होंने आकर कहा, प्रभुपाद जी कभी कभी ना लोगों के ऊपर चिल्लाना पड़ता है तभी काम होता है. और प्रभुपाद जी ने उनको स्मित हास्य दिया, उनकी तरफ देखकर स्माइल किया. Purport. A key to associating with Prabhupada was to take all he said as weighty. प्रभुपाद के अगर आपको अगर प्रभुपाद का निजी सेवक या निजी व्यक्ति बने रहना था तो एक ही क्वालिटी था ज़रूरी. जो कुछ प्रभुपाद कह रहे हैं उसको गुरुत्व यानी उसके हेवीनेस को जानकर उसको फॉलो करना. अगर ऐसा कोई करता था तो ही उसे प्रभुपाद जी का संग मिलता था. नो वर्ड्स और रिक्वेस्ट्स इवन इफ स्पोकन इन अ कैजुअल मैनर वेयर कैजुअल. गुरु के द्वारा बोले गए वचन या रिक्वेस्ट यानी विनती, वो कहते हैं कि प्लीज़ ये करके दो, वो विनती के रूप में कहते हैं. हो सकता है कि वो कहे जाते समय सामान्य रूप से कहे गए हो, लेकिन वो कैजुअल नहीं होते हैं, वो सामान्य नहीं होते हैं. दे आर टू बी टेकन एज इंस्ट्रक्शंस. उनको उपदेश के रूप में, आदेश के रूप में लेना चाहिए. My experience was that Krishna reciprocated when we respected all of Prabhupada's words with utmost deference. कृष्ण हमेशा हमारे साथ
सहयोग करते थे जब हम प्रभुपाद जी के शब्दों को गंभीरता से लेते थे और उनको पालन करने का प्रयास करते थे। एनी रिफ्लेक्शंस? Guru's suggestions, requests and even general statements should be taken as instructions. उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने सजेशन दिया था, वो फॉलो करे नहीं करे चल जाएगा। नहीं, हमें सीरियसली लेना है कि उसको फॉलो करना है। और कोई? उनको बोला कि तो आप फ्यूचर लाइफ में सीरियस नहीं हो तो वो अभी भक्ति में नहीं है ना, क्यों नहीं? श्रुतकीर्ति गुरु इज फर्स्ट क्लास प्रैक्टिसिंग डिवोटी। उन्होंने बाद में सीरियसली लिया, उनको बोला तो कि तुम सीरियस नहीं हो, तो वो सीरियस बन गए उसके बाद। और कोई? Someone else? हो गया ये टॉपिक। देखिए कभी हमारी जरूरत पूरा करने के लिए लोगों पे कभी कभी कुछ समय ज़रूरी होता है कि लोगों को डांट फटकार कर ही काम होता है। हाँ, उनको स्वीटली बताओ तो तुमको चूना लगा देते वो लोग। एक और ऐसा सिमिलर पास टाइम है, किसको याद है वो? एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद जी के साथ इंडियन ट्रेन्स में ट्रैवल कर रही थी, भारतीय रेलवे। उस समय रेलवे बहुत स्वच्छ नहीं रहती थी, आजकल थोड़ी रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी बीमार थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, बहुत घंटों से खाया नहीं था। और उनको थोड़ा सा प्रवास के दौरान भूख लग गई, तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए भक्तों से कहा कि कैन आई गेट सम हॉट राइस, मुझे थोड़ा हॉट राइस खाने की इच्छा हो रही है। तो अभी वो ट्रेन के अंदर कहाँ से अचानक हॉट राइस मिलने वाला है। तो यमुना माता जी गई किचन में, वो जो पेंट्री कार रहता है ना, उसके अंदर चली गई और वहाँ का जो ये था व्यक्ति कुक बैठा हुआ, उसको बोला कि मेरे को मेरे गुरु महाराज के लिए हॉट राइस चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, हमने बनाया हुआ है इधर, उसमें से थोड़ा ले जाओ। वो सेमी कोल्ड जैसा था बनाया हुआ। उसने कहा नहीं, तुम नहीं समझे, मैं कुकिंग करूँगी और वो लेके जाऊँगी। तो वो हंस दिया। उसने बोला थोड़ी ऐसे किसी को अलाउ करते हैं हम लोग, पेंट्री में आके तुम कुकिंग करोगे, लेना तो ये लो, जाओ फूटो यहाँ से। तो यमुना माता जी बिकेम वेरी सीरियस। उसने कहा कि आई नीड टू कुक फॉर माई गुरु, मुझे अपने गुरु के लिए कुकिंग करने दो। तो उसने कहा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? तो उन्होंने दरवाजे में जाके ट्रेन के, जोर से भाग रही थी ट्रेन, उस समय दौड़ रही थी। बोला अगर तुमने अलाउ नहीं किया ना, मैं खुदकुशी कर लूँगी अभी। तो वो डर गया। कोई फॉरेन लेडी अचानक आके ऐसे धमका रही है कि, तो उसने कहा ठीक है जाके कुकिंग कर लो। फिर उन्होंने 15 मिनट में अच्छे से हॉट राइस बना के और घी, सॉल्ट, हींग थोड़ा ला के उन्होंने प्रभुपाद जी जहाँ लेटे हुए थे उनके बर्थ की जगह पे वहाँ पे लाया। अच्छे से वो टेबल के ऊपर, प्लेट के ऊपर अच्छे से माउंड बनाया राइस का, फुल। उसके बीच में खड्डा किया हुआ था, उसमें घी डाला हुआ था, साइड में सॉल्ट रखा हुआ था और कुछ थोड़े सिंपल प्रिपरेशंस बनाए हुए थे खाने के लिए। उन्हें हॉट प्रसाद खिलाया प्रभुपाद जी को ट्रेन के अंदर। खुद कुकिंग करा के, ऑफरिंग करा के भगवान को। सो सिमिलर पास टाइम कि वो सीरियसली लेते थे। एक और पास टाइम है, एक बार प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए थे। उनकी सेहत बहुत खराब थी, बीमार थे वो। तो
और खा पी नहीं रहे थे कुछ। जनरली जो कोई व्यक्ति बीमार होता है उसका खाना पीना बहुत कम हो जाता है। कोई व्यक्ति खा रहा है दबा दबा के तो समझ लेगा ज़्यादा बीमार नहीं है आदमी, इज़ नॉट सो सिक। तो वो जो ऋषिकेश का लॉज था उनका गंगा के तट पर था जहाँ रह रहे थे वो। तो एक बार प्रभुपा जी उठे सुबह और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी भूख लगी है और मुझे गंगा का पानी पीना है, कोई ला के दे सकता है? तो तमाल कृष्ण महाराज थे उधर पर्सनल सर्वेंट, उन्होंने कैन उठाया एक पड़ा हुआ वहाँ पे और वो होटल के खिड़की से नीचे गंगा बह रही थी उसमें जंप मारा और आपको नहीं पता कितना रिस्की काम है वो। और फिर भर के कैन पूरा लथपथ पूरा पानी से उठा के वो कैन को सीधा रूम में वापस आए वो प्रभुपा जी के सामने रखा, बोला लीजिए पानी लीजिए। सो ऐसे ऐसे डिवोटीज थे प्रभुपाद की सेवा करने वाले। ऑफ कोर्स हमें ऐसे कुछ रिस्क उठाने के काम करना है ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमें गंभीरता से लेना है उस इंस्ट्रक्शन को। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आइक्य आर ना करीह मने आशा। तो ये फॉर्मूला है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। हमारा प्रॉब्लम क्या है, गुरु चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, फिर भी हम फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो सजेशन के रूप में दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में ही दे रहे हैं सीधा, तो फिर भी हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। So how will we make spiritual progress? अपने गुरु महाराज जो 3 क्लासेस देते हैं ना वो क्रिटिकल रहते हैं। एक है उनका व्यास पूजा लेक्चर। Whenever he gives in his व्यास पूजा any class, you should take it very seriously, क्योंकि वो these are the personal instructions that he wants you to really follow. तो उनको डिकोड करके अच्छे से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा है जब हमारा व्यक्तिगत इंटरेक्शन होता है और वो कुछ बोलते हैं हमसे, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और तीसरा, उनके प्रवचनों के अंदर कोई कुछ थीम्स होते हैं या कुछ वैष्णव संस्कृति को पालन करने के विशिष्ट निर्देश होते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं उसको। जैसे मेरे गुरु महाराज हैं, वो तृणादपि सुनी चेहना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। सर बिकमिंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास दासानुदास बनना, इस भावना का विकास करना, इस पर बहुत जोर देते हैं। या फिर सीरियसनेस इन साधना एंड ईगरनेस टू सर्व इज द बेसिस ऑफ वंस रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर। इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। साधना में गंभीर रहो और सेवा के प्रति उत्सुक रहना, इससे तुम्हारा गुरु के साथ कनेक्शन इंटैक्ट रहेगा। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो रिपीट करते हैं, वो तो फिर समझ लेना चाहिए कि इसको अपनाना ही है मेरे को, वो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के रूप में लेना चाहिए। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स? व्यास पूजा लेक्चर, पर्सनल इंटरेक्शन एंड रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग क्लासेस, वो बहुत सीरियसली लेने हैं। नेक्स्ट पास टाइम LSD फिलॉसफी, LSD तत्वज्ञान। Also sitting with us was Nilo Santos, a young member of the wealthy Manila aristocracy. उस दिन हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठा हुआ था प्रभुपाद जी के साथ, उसका नाम था नीलो सैंटोस। ये एक युवक था, मनीला के जो राजघराना था, मतलब राजा लोग थे पुराने वाले, उनके वंश में आया हुआ एक बहुत ही धनी व्यक्ति था वो। नीलो लाइक टू चैंट हरे कृष्णा, और नीलो का हरे कृष्णा जब अच्छा लगता था। प्रभुपाद आस्क्ड, सो व्हाट वाज योर फिलॉसफी बिफोर यू चैंटेड हरे कृष्णा? प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, हरे कृष्ण में आने से पहले तुम क्या फॉलो करते थे, क्या तत्वज्ञान था तुम्हारा? प्रभुपाद, नीलो स्माइल्ड एंड सेड इनोसेंटली, नीलो ने स्मित किया और उसने निष्पाप निरागस रूप से कह दिया
LSD फिलॉसफी। मैं बहुत ड्रग्स लेता था और वो ड्रग्स लेना ही मेरे जीवन का फिलॉसफी था। प्रभुपाद रिटर्न्ड एन इवन बिगर स्माइल। प्रभुपाद जी ने वो स्मित कर रहा था, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा और स्माइल दे दिया उसको, बोला ओ सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलोड दैट फिलॉसफी। Isn't that correct सिद्ध स्वरूप? प्रभुपाद जी ने कहा मेरे बहुत सारे शिष्य पहले यही फिलॉसफी फॉलो करते थे, है कि नहीं सिद्ध स्वरूप? ऐसे उन्होंने सिद्ध स्वरूपानंद स्वामी को पूछा। परपोर्ट, LSD फिलॉसफी क्या है? ड्रग्स लो, मजा करो, एंजॉय लाइफ वाया ड्रग्स, उसको बोलते हैं LSD फिलॉसफी। परपोर्ट, द फिलीपींस हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द मूवी द गॉडफादर। फिलीपींस में जब ये गॉडफादर नाम की मूवी रिलीज हुई, उसके बाद फिलीपींस बिगड़ गया। आफ्टर इट हिट द फिलिपिनो मूवी थिएटर्स, गैंग्स ऑफ इमिटेशन माफिया ग्रुप सडनली अपीयर्ड। द गॉडफादर मूवी में क्या दिखाया है कि एक माफिया है, कोई माफिया मतलब जो अपना ही गुंडा राज चलाता है सेपरेटली, वो कानून को मानता नहीं, और वो ड्रग्स, वेपन्स या गोल्ड ऐसा स्मगलिंग के द्वारा अपना चरितार्थ चलाता है, बहुत धनी बन जाता है, और ही इज़ अ आउटलॉ, कानून तोड़ने में माहिर होता है, दूसरों को जो भी उसके बिजनेस के खिलाफ जाता है उसको मार डालता है। तो ऐसे माफिया बनना ये हीरोगिरी का लक्षण समझा जा रहा था फिलीपींस यूथ के द्वारा, और वो छोटे छोटे गैंग्स बना के अपना ही एक माफिया राज चालू कर रहे थे फिलीपींस के अंदर। किसके बाद? ये मूवी देखने के बाद। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम जो मूवीज़ देखते हैं उसका इतना प्रभाव रहता है हमारे ऊपर कि हमको लगता है कि हीरोगिरी मतलब ये है कि नहीं। जैसे आजकल भारत में हम देख रहे हैं पुष्पा और KGF, ये क्या है? ये मूवी है ये। मतलब कोई भी ऐसा थर्ड क्लास कैरेक्टर जो सिगरेट फूक रहा है, दारू पी रहा है, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, जिसको कानून तोड़ के पैसा कमाना है और लोगों की मारकाट करनी है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इसको हीरो कैसे मान रहे तुम? क्षत्रिय का एक भी लक्षण नहीं उसके अंदर। ना वो धार्मिक है, धर्म जानता है, और ऐसे लोगों को हीरो मान के लोग आजकल अपना एक पैरेलल यूनिवर्स तैयार कर लेते हैं अपने अराउंड कि मैं भी वो माफिया टाइप बनने वाला हूँ, अभी आगे जाके डॉन बनूंगा मैं भी। ऐसे अजीब इच्छाएं करने लगते हैं युवक जब वो ऐसे गलत मूवीज़ को देखते हैं। तो दिस फैड लास्टेड अंटिल द वुडस्टॉक मूवी वॉज रिलीज्ड इन 1970। फिर नेक्स्ट उसके बाद एक दूसरी मूवी आई, उसका नाम था वुडस्टॉक। तो पहली मूवी थी गॉडफादर, उसके कारण लोग क्या बन गए? माफिया बन गए। और अभी एक वुडस्टॉक करके दूसरी मूवी आई, तब तक वो फैड चलता रहा, वो फैशन चलता रहा माफिया बनने का। वुडस्टॉक मूवी में क्या दिखाया था? इट वॉज रिलीज्ड इन 1970 एंड देन वायलेंस वॉज आउट एंड ड्रग्स, लव एंड LSD फिलोसॉफी वेर इन। तो वुडस्टॉक मूवी में दिखाया था कि वुडस्टॉक फेस्टिवल होता है एक बड़ा, वहाँ पे सारे तरुण तरुणियाँ, हिप्पीज़, वो प्रेम के लिए, सुंदर संगीत के लिए, नृत्य के लिए और ड्रग्स लेने के लिए एकत्र आते हैं। उसमें से कुछ लोग स्पिरिचुअल सीकर्स भी रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से थोड़ा खोज करने वाले, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं एंजॉयमेंट मोड में रहते हैं। तो ये सारे लोगों का जो कथा है उसके ऊपर आधारित वो मूवी था। तो लोग क्या करने लगे, वो द गॉडफादर का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, फिर नया कौन सा आ गया इन्फ्लुएंस? वुडस्टॉक। और उसके द्वारा लोग ड्रग्स लेना चालू किए, LSD फिलोसॉफी फॉलो करने लगे, और लव, स्त्री पुरुष का अनैतिक आकर्षण की तरफ अपना झुकाव बढ़ाने लगे। इस प्रकार से येट ऑल्दो द मोड हैड चेंज्ड, काउंटलेस सोल्स वर स्टिल बीइंग इंसीडियसली स्लॉटर्ड। अभी नया तीसरा कोई मूवी आ भी गया रहेगा, लेकिन अभी तक वो मूवीज़ के इन्फ्लुएंस के कारण आध्यात्मिक रूप से अनेक अनेक जीव अपना आत्मघात कर रहे थे।
खुद का कत्ल करवा रहे थे इन आइडियोलॉजीज के पीछे. Prabhupada once commented that because of Timothy Leary, so many blossoming young flowers have become spoiled. एक टिमोथी लेरी नाम का व्यक्ति था, उसके करतूत के कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे निष्पाप निरागस युवक युवतियाँ ये बर्बाद हो गए हैं. वो टिमोथी लेरी क्या करता था, वो LSD फिलॉसफी का जनक था. उसने ये ड्रग्स और सेक्स और लव ये फिलॉसफी को बहुत फैलाया युवकों के बीच में और सब लोग बिगड़ गए उसके बाद. LSD philosophy had spread around the world. Prabhupada's mercy had similarly spread to combat and cure it. जैसे LSD फिलॉसफी पूरे जगत पर हावी हो गई थी, वैसे ही प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया कृष्ण भावना का तत्वज्ञान और उनकी कृपा इस जगत पर हावी होना, ये पहले वाले इन्फ्लुएंस को कॉम्बैट करना, मतलब उसके अगेंस्ट युद्ध करना और क्योर करना, उस गलत प्रभाव को ठीक करने के लिए प्रभावशाली था प्रभुपाद जी की कृपा का विस्तार. एनी रिफ्लेक्शंस? We should be very careful with the movies that we watch. किस प्रकार की मूवीज हम देख रहे हैं, किस प्रकार की मूवीज, उसका बहुत गंभीर प्रभाव होता है. गंदे मूवीज नहीं देखने चाहिए. करेक्ट, हमें अच्छी मूवीज बनाना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डाला जा सके. हमारा वीर प्रताप प्रोडक्शन अभी शुरू होने वाला है, नया कंपनी. तो हमें कृष्ण के बारे में बनाना चाहिए अच्छे अच्छे मूवीज, रामायण महाभारत इस पे आधारित. जैसे कि अभी एक आदि पुरुष करेक्ट, लेकिन वो कुछ कुछ मूवी दिखाने के लिए सिर्फ राम के ऊपर होते हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट रहता है या उनका जो इंटेंट रहता है, यानी जो जिस माल को लेकर उन्होंने मूवी बनाया और उस किस भावना से उस मूवी को बनाया, वो गलत रहता है. तो वो भी सावधान रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल मूवी के नाम पे कुछ भी देखते बैठे हम. यस, उसमें भी मास्टरबेशन के बारे में इंक्लूड कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जो रिलीज होने के बाद नए नए फैड आते रहते हैं. फैड समझते हो आप? समाज के कुछ लोग, जैसे एक ज़माना था लोग बेल बॉटम पहनते थे, लंबा वाला से पैंट रहता था, उसको बेल के जैसा नीचे विस्तार रहता था, वो उसको फैशन माना जाता था. अभी आजकल कोई ऐसा पहन के आएगा तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर. बोलेंगे क्या. फिर उसके बाद बैगी बैंड्स आ गए, बैगी. फिर बैगी के बाद आ गया टाइट स्किन जीन्स. फिर उसके बाद आ गया पैरेलल्स. अरे एक बार बॉटम बढ़ाओ, एक बार कम कराओ, उसको टाइट कराओ, उसको फैलाओ. यही इसी में पूरा जीवन निकाल रहे लोग. चड्डी कौन सा पहनना है उसके ऊपर, तो काम क्या है लाइफ का मेन, वो रह गया बाजू में. सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस. हमारा फैशन स्टैंडर्ड है, हम क्या पहनते हैं, कैसे खाते हैं, क्या रोज उठ के नया नया तरकीब उसके पीछे भागो. फिर उस कुछ दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा. फिर दूसरा कोई नया फैड आ जाएगा, फिर उसके पीछे भागते रहो. ये पागलपंती है. तो ऐसा जीवन. और कोई हमें याद रखना चाहिए कभी हम गंदे मूवी देख रहे हैं फिर अच्छे. और कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा सब जगह पहुंच रही है. प्रभुपाद जी की कृपा सब जगह पहुंच रही है, विच इज कॉम्बैटिंग एंड क्यूरिंग दिस फैड बिजनेस. अभी आजकल अगर कोई मुझे नए फैड्स ला के दिखाता है कि लेटेस्ट ट्रेंड, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, यूट्यूब ट्रेंड, नया नया एडवर्टाइजमेंट, नए गैजेट्स, नया कुछ, तो मुझे दया आता है. क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो आ गया, अभी 2 साल और वेस्ट करेगा ये आदमी इसके पीछे, या हो सकता है 20 मिनट वेस्ट करे, क्योंकि कुछ कुछ ट्रेंड बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं. तो इट इज़ पथेटिक एक्चुअली टू सी पीपल वेस्ट टाइम लाइक दिस.
एक और बात है कि हमें जब प्रभुपाद जैसे शिक्षा गुरु प्राप्त होते हैं, हमें इस पर भी मेडिटेट करना चाहिए कि किस किस विपदाओं से या डिस्ट्रैक्शंस, व्यवधानों से प्रभुपाद जी ने हमें बचाया है। मेरे को हमेशा ना, जब भी मैं ऐसे रिलायंस मॉल या कोई ऐसे बड़े मॉल्स वगैरह में जाता हूँ, तो मेरे को वहाँ का सब चकाचौंध देख के, वैरायटी देख के और बाजारू वृत्ति देख के कृतज्ञता महसूस होती है कि मेरे को कैसा बचाया गया ये सब चीज़ों से। 99% ऑफ द थिंग्स इन दैट मॉल आर यूजलेस फॉर मी। कुछ काम का नहीं उसमें से। कभी जाके देखो, इतने प्रकार के वो पैकेज्ड फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड्स के ढेर लगाए रहते हैं वहाँ पे। कितने प्रकार के अजीब अजीब तरीके के डिवाइसेस, गैजेट्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े, स्टाइल उसका, ये वो, इसमें इधर होल किया हुआ है, इसमें बुलेट से होल किया हुआ जीन्स है, इसको ज़्यादा प्राइस है। अजीब तरीके के कुछ चीज़ें बेच रहे लोग। और मैं जब भी ऐसे जाता हूँ, मुझे समझ में आता है कि कितना पैसा बचा है प्रभुपाद जी ने मेरा, कितना टाइम बचा है, कितना विचार शक्ति बचाई मेरी। आई डोंट इवन कंसिडर स्पेंडिंग एनर्जी इन थिंकिंग अबाउट दिस आइटम्स, कि ये कुछ खरीदने लायक है ये काम। 99% थिंग्स आर यूजलेस जो हमने मैन्युफैक्चर करके रखे हैं, जो जीवन जीने के लिए तो ज़रूरी है ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन का तो दूर बात, वो जितना हम अपने जीवन में अपनाएंगे उतना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड आई गो लाइक दिस। एक बार सोक्रेटिस था, वो किसी वाणी के दुकान के सामने खड़ा रह के, किराना माल दुकान, लिस्ट बना रहा था। तो दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि ये बहुत सीरियसली आइटम्स की लिस्ट के नाम लिख रहा है। तो उसने पूछा, शायद ये भी भौतिकवादी बन गया, अभी मटेरियल इच्छा जागृत हो गई, क्या क्या खरीदना है। आइटम देखने के बाद इच्छा होता है ना कि ये खरीद लेते हैं। तो उसने सोक्रेटिस को टैप किया, बोला, सो फाइनली यू मेड अप योर माइंड टू एंजॉय मटेरियल लाइफ। उसने कहा, नहीं, आई वॉज जस्ट नोटिंग डाउन थिंग्स दैट पीपल आर बाइंग विच आर एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। उनका लिस्ट बना रहा था मैं, फिलोसॉफिकली विचार कर रहा था और उसकी लिस्ट बना रहा था मैं। When unnecessities are being sold as necessities, then necessities become luxuries. जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आपकी ज़रूरत बना के उसको बेचा जाता है आपको। तो जीवन की जो वास्तविक ज़रूरी चीज़ें हैं वो लग्जरी बन जाता है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये क्या हो गया आजकल? इट्स अ लग्जरी, ऑल्दो इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लोग उसको बेच रहे हैं। अहिंसा दूध, A2 मिल्क कमिंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड काउ। अरे ये तो हर घर में था हमारे इधर। और ड्यू मिल्क, तो अभी वो लग्जरी हो गया, लोग उसके लिए पैसा ले रहे बहुत ज़बरदस्त। और हमने किसको ज़रूरत बना के बैठे हैं? अननेसेसिटीज़ को नेसेसिटी बना के बैठे हैं। जैसे कुरकुरे, मतलब क्या नॉनसेंस है ये। कैडबरी, हाइपर नॉनसेंस, मतलब ऐसे ऐसे आइटम, ना वो सेहत के लिए ठीक है और ना वो पॉकेट के लिए ठीक है आपके, इकोनॉमी के लिए हम मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं। जो सही में ज़रूरत के आइटम होते हैं ना, उनका एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कभी देखा पोटैटो का एडवर्टाइजमेंट, टमाटो का एडवर्टाइजमेंट? नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत है, तुम जाके खरीदोगे उसको। एडवर्टाइज किसको करना पड़ता है? जो ज़रूरत का नहीं है उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, तभी लोग खरीदने जाएंगे उसको। तो आजकल का पूरा इंडस्ट्री जो है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं लोग। वो इतना ज़बरदस्त ऐड बनाते हैं कि वो ऐड देखने के बाद एकदम आदमी सेंटी होके उसको लगता है कि अरे ये आइटम अगर मैंने खरीदा नहीं ना तो मेरा लाइफ तो गया काम से। वो कंपनी भी अस्तित्व में नहीं रहता था ना, तो भी तुम्हारा लाइफ अच्छे से चलता था। तुम किसको ज़रूरत मान के बैठे हो?
सो बी वेरी केयरफुल. कभी कभी हम बच्चे होते हैं टीवी का ऐड देख देख के अपने पेरेंट्स को इतना तंग करते हैं फालतू का. मला हे पाहिजे ना. हमने देखा है कुछ बच्चों को जाते हैं मॉल में, वो मेरे को गन चाहिए, मेरे को ये टॉय चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, उधर ही बैठ के हाथ पैर हिला के ज़मीन पे डांस करके दिखा दें, मेरे को चाहिए, है ना. ये थप्पड़ होने का मन करता है. तो डोंट बिकम नॉनसेंस लाइक दैट. संतुष्ट रहो, खुश रहोगे, एंड बी ग्रेटफुल. जो मिल रहा है उसमें कृतज्ञ रहो. हम एक तो फटीचर फुकट चंबू बाबूराव लोग हैं, माता पिता इतना कुछ ऑलरेडी दे रहे हैं, और क्या तुमको डिमांड करना है लाइफ में. मेरे को यही टाइप का वॉच चाहिए, उसी टाइप का मेरे को ये चाहिए. As if you are going to use it for some ultimate benefit of mankind. मानवता के सेवा में अति उपयुक्त कार्य करने निकले हो आप, ऐसे डिमांड कर रहे लोग. So we went from the topic of we went from the topic of how we are fooled by movie and advertisement industry into accepting drugs, accepting illicit sex, accepting becoming don, becoming mafia as a normal desirable thing, and how we should be careful with what they are promoting. वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें हमें नहीं फंसना. लेकिन इतना बोलने के बाद भी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं. ये बोलने के बाद भी कुछ बच्चे होंगे जो ये रिपीट करेंगे इंस्ट्रक्शन खुद को कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं. ऐसे करते करते वो जाल बिछाने के बाद जाल में जाके दाना खाने के लिए बैठ जाएंगे और फंस जाएंगे. भगवान ही उनका भला करे ऐसे लोगों का. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम